Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6th. क्लास 6th में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स स्टार्ट किया था। इसमें हमने पेज नंबर 157 तक ड्राइंग लाइन सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये रीड कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 158 पे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एंगल्स, हम पहले ही एंगल्स के बारे में रीड कर चुके हैं। लेट अस कंसिडर अ रे, हम क्या लेते हैं, एक रे लेते हैं। रे इंटाइल पॉइंट ओ, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, ओ पॉइंट से। इमेजिन डेट द रोटेट अबाउट द ओ फ्रॉम द इंटाइल पॉइंट पोजिशन ओ है। वो क्या करती है, पॉइंट ओ से रोटेट होके कहाँ पे चली जाती है, पोजिशन ओ ए पे। इन रीच द पोजीशन ओ बी, और पोजीशन ओ बी पे कहाँ से स्टार्ट होती है, ओ से स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट होके पोजीशन ओ बी ले लेती है और ओ ए ले लेती है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट विच ओ ए इज रोटेट अबाउट ओ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ओ ए बी। जो ये रोटेशन होके जो भी बनाया है उसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ए ओ बी, क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी। जो आपको पता है, हमने पहले पढ़ चुका है कि टू रे या टू लाइंस जहाँ पे मीट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स। उस वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, एंगल। तो हम यहाँ पे क्या एंगल बन गया, एंगल ए ओ बी। तो एंगल बनाना तो आप लोगों को आता ही है। उसके बाद है कंपेरिजन ऑफ एंगल्स। एंगल्स का कंपेरिजन कैसे किया जाता है, लुक एट दिस एंगल। आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी। ठीक है, अब आप देख के बता सकते हो भी कौन सा एंगल छोटा है या कौन सा एंगल बड़ा है, कंपेयर कर सकते हो। तो हम बता सकते हैं कि एंगल बी ओ सी बड़ा है किससे, एंगल बी ओ ए से। देखो एंगल बी ओ सी बड़ा है किससे, एंगल बी ओ ए से। और एंगल बी ओ डी बड़ा है किससे, एंगल बी ओ सी से। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। बट इस मेथड डज नॉट ऑलवेज हेल्प, लेकिन ये मेथड हमेशा हेल्प नहीं करती है हमारी, हमेशा बता नहीं सकती कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। द सेकेंड मेथड इज बाय द ट्रैकिंग मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, ट्रैकिंग मेथड। ट्रेक आउट द एंगल बी ओ ए ऑन अ ट्रैकिंग पेपर। एक ट्रैकिंग पेपर पे आपको ट्रैक करना है एंगल बी ओ ए, क्या डालना है, एंगल बी ओ ए यानी बी ओ ए एंड ऑन अ ट्रैकिंग पेपर प्लेस दिस ट्रैक एंगल डी ई एफ। और इसी तरीके से आपको एंगल बनाना है डी ई एफ। एक और बनाना है, ये एंगल हो गया डी ई एफ, एंगल बना दिया। सच डेट ओ फॉलो अवर ईट द रे ओ ए एंड रे ई डी। अब ओ ए और रे ई डी को देखो, ओ ए और ई डी। नाउ देयर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। अब हम ये पॉसिबिलिटीज दे रखी है उनको फॉलो करते हैं। इसमें देखो ये दे रखा है, ये आप लोगों को सॉल्व देखना है, एक बारी पढ़ना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद दे रखा है डिग्री मेजरमेंट ऑफ अ एंगल। एंगल्स की डिग्री को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। जब जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना एंगल्स की, उन्हें हम किस में करते हैं, डिग्री में। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना एंगल्स की, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी एंगल्स को हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। ठीक है, व्हेन a ray OA make a complete rotation about the entire point O and come back the original position, it's said to be a complete angle। एक रे है आपके पास, O है, ओ ए का पॉइंट O है, उस पर क्या बोलता है, एक कंप्लीट सर्कल बनता है। देखो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पे क्या खत्म हो जाता है, जो जिसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, वन होता है, एक ही होता है। यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ही खत्म हो गई, यानी वन कंप्लीट एंगल बना दिया। तो जो एंगल बन रहा है, जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, तो इस कंप्लीट सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, एक सर्कल बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। द डिग्री मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल का मेजर होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इफ द रे ओ ए मेक ओनली हाफ टर्न एंड टेक द पोजिशन ओ बी।
देन द एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। जब ओ ए पे रे, जैसे ये रे दी हुई है आपको ओ है, और ये सिर्फ जो क्या बनाता है, सिर्फ हाफ टर्न करता है, यानी आधा सर्कल बनाता है, हाफ सर्कल बनाता है। और किस पे बनाना है, स्ट्रेट लाइन पे बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हाफ सर्कल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम, स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, हाफ सर्कल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। द डिग्री मेजर अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इफ द रे ओ ए मेक ओनली अ क्वाड्रिक टर्न, अगर ओ ए, जो ओ ए दी हुई है आपको क्या लेती है, सिर्फ क्वाड्रिक टर्न, यानी इस तरीके से टर्न लेती है। जैसे पोजीशन टर्न लेके पोजीशन ओ सी बना लेती है, जैसे इस तरीके से बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम, राइट एंगल। जो इस तरीके से बनता है एंगल, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। द डिग्री मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री। जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी हम बोलेंगे कि राइट एंगल की डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। अ राइट एंगल इज डिवाइड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जो राइट एंगल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो राइट एंगल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। उसके बाद वी ऑब्जर्व वन स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल्स इक्वल टू 180। जो वन स्ट्रेट एंगल होता है ना वो किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है। जो वन स्ट्रेट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, और इनका मेजर कितना हो जाएगा, 180। वन राइट एंगल का मेजर होता है 90, तो 2 का कितना होगा, 180। तो ये आपको लर्न रखना है कि वन राइट एंगल कितने एंगल, वन स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। इसके बाद अब कंप्लीट एंगल 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। जो कंप्लीट एंगल होता है ना वो कितने राइट एंगल्स के इक्वल होता है, 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, और इनका मेजर कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। उसके बाद आपको दिया हुआ है नीचे, द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट द नंबर ऑफ डिग्री इन एंगल ऑफ द स्टैंडर्ड रोटेशन। जिस तरीके से एंगल घूमते हैं उसकी आपको क्या बताई हुई है, इसने डिग्री बताई हुई है। तो देखो स्टार्टिंग पोजीशन, जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे तो क्या बोलते हैं हम, इसकी डिग्री क्या होती है, 0। स्टार्टिंग पोजीशन जो यहाँ ये पॉइंट ओ है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगा, ये ओ। ठीक है। उसके बाद 1/4 रोटेशन, जब ये घूम के सिर्फ यहाँ से घूम के कितना बन गया, ये इस तरीके से बन गया, इस तरीके से पोजीशन बना लेगा, यानी 1/4 पार्ट ही घूमेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। उसकी जो मेज़र होगा वो कितना का होगा, 90 डिग्री। बस वो इतना घूमेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, उसका मेज़र कितना होगा, 90 डिग्री। हाफ रोटेशन, अगर वो आधा रोटेशन कंप्लीट करता है, जैसे कि ये हाफ सर्कल बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी, 180 डिग्री। यानी हाफ रोटेशन, यानी हाफ घूम रहा है, आधा ही घूम रहा है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 180। फिर उसके बाद है 3/4 रोटेशन, अगर वो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यानी 3/4 पार्ट में घूम गया, 3/4 पार्ट में घूम गया, यहाँ से यहाँ तक सर्कल बना दिया, रोटेशन कर लिया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 270 डिग्री। कितनी होगी, 270 डिग्री। अब उसके बाद अगर वो यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन। उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसे बोलेंगे स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन कितनी होती है, 0। उसके बाद अगर 1/4 रोटेट करता है, यानी थोड़ा सा घूम के यहाँ रुक जाता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 90 डिग्री। अगर वो हाफ रोटेशन करता है, यानी आधा घूमता है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 180। उसके बाद अगर वो घूम के ऐसे ऐसे 3/4 पार्ट में घूमता है, तो उसे क्या बोलते हैं, 270 डिग्री। उसकी डिग्री कितनी होगी, 270। उसके बाद अगर वो घूम के वापस वहीं आ जाता है, यानी कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, 1 सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आज यहीं तक, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।